Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic leveling. So far we've discussed what is leveling, what are the various terms used in leveling, how to adjust a dumpy level, how to find difference between two levels, what is the collimation method which is used to find the reduced levels of various points, what are the instructions that should be adhered by the staffman and the level man, and what are the various classifications of levelings or types of levelings. So in this lecture, we'll be discussing the rise and fall method to determine the reduced level. अब हमें पता है कि जब भी हम reduced level डिटरमिन करना चाहते हैं तो हम क्या लेंगे, हम कुछ स्टेशन पॉइंट्स लेंगे. स्टेशन पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो पॉइंट्स जहाँ पे आपने स्टाफ प्लेस किया है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेशन पॉइंट्स. और हम क्या लेंगे? बैक साइड होती है जो हम बेंचमार्क की को साइट करते हैं, या हम ऐसे पॉइंट को साइट करें जिसको हमने ऑलरेडी जिसकी फोरसाइट ले ली है जब आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं. इंटरमीडिएट साइट है जब आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं चेंज करना है, ना आपको बैक साइट लेनी है ना आपको फोरसाइट लेनी है, आप कोई भी जस्ट उसकी रीडिंग ले रहे हैं स्टाफ की, तो उसको क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट साइट. एंड लास्टली फोरसाइट क्या है? जब आप एक स्टेशन से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को साइट करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेशन को साइट करते हैं, फिर आप जब इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन चेंज करते हैं तो आप फिर से उस पर्टिकुलर पॉइंट को साइट करते हैं. तो जो लास्ट रीडिंग हम लेते हैं एक लोकेशन से अपने इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरसाइट. और बैक साइड क्या होती है? जो फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन चेंज करने के बाद. So these are the terms which we have discussed previously. अब आज हम देखेंगे कि राइज और फॉल मेथड से हम कैसे रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो इस फिगर को देखते हैं. इस फिगर में हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पड़ा है और ये कुछ बेंचमार्क है और बेंचमार्क का जो आपको RL दे रखा है वो दे रखा है 742.755. सो इसको मार्क कर लेते हैं. दिस इज द स्टेशन. कौन सा स्टेशन है? बेंचमार्क का स्टेशन है और इसका RL कितना है? 742.755. ये सारी रीडिंग्स किस में है? मीटर्स में है. ठीक है. अब हमने क्या किया है? अब हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करने के बाद एक बैक साइड ली है. ये वाली रीडिंग क्या है? मेरी बैक साइड है, क्योंकि मैं बेंचमार्क को साइड कर रही हूँ फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. इस लोकेशन की मुझे ऑलरेडी क्या पता है? इस लोकेशन का मुझे रिड्यूस लेवल पता है, पर फिर भी मैंने इसके ऊपर स्टाफ रखा और स्टाफ रख के मैंने क्या ले लिया? मैंने इसकी बैक साइड ले ली. तो बैक साइड के कॉलम में हम इसको लिख देते हैं, दैट इज 2.230. तो बेंचमार्क, क्योंकि ये बेंचमार्क स्टेशन पे रीडिंग ली थी, तो मैंने कौन सी स्टेशन के अक्रॉस इसको लिखा है? बेंचमार्क के अक्रॉस लिखा है, बेंचमार्क वाले रो में लिखा है. अब हमने क्या किया? अब हमने इसी लेवल से किसको साइट किया? मैंने इस स्टेशन 1 को साइट किया. तो पहले तो हम नाम लिख लेते हैं स्टेशन का. स्टेशन का नाम क्या है? स्टेशन 1. अब इस स्टेशन को मैंने साइट किया और अगर आप देखें कि इस लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मैं और कोई स्टेशन को साइट नहीं कर रही हूँ, तो मतलब ये मेरी लास्ट रीडिंग है. लास्ट रीडिंग है तो ये क्या हो जाएगी? ये मेरे लिए फोरसाइट हो जाएगी. सो दिस इज द फोरसाइट ऑफ दिस लोकेशन. तो अब मैंने स्टेशन 1 के रो में फोरसाइट के कॉलम पे इसकी वैल्यू लिखनी है, जो है 2.005. अब आगे चलते हैं. आगे जब हम चले, अब मैंने यहाँ से अपना स्टेशन इंस्ट्रूमेंट उठाया और इंस्ट्रूमेंट उठा के कहाँ ले दिया? यहाँ पे ले गई. अब जब यहाँ पे मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, मैंने इसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करी, उसके बाद मैं फिर से किसको साइट करूंगी? मैं स्टेशन 1 को साइट करूंगी, क्योंकि मुझे जब भी मैं अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करती हूँ उसकी लोकेशन, तो मैं क्या लेती हूँ? बैक साइड लेती हूँ. और बैक साइड हम कौन से पॉइंट की लेते हैं? जिस स्टेशन की हमने ऑलरेडी फोरसाइट ले ली है. सो दिस इज द बैक साइड. फिर से मैंने क्या ले ली? बैक साइड. और बैक साइड कौन से स्टेशन की ली है? हमने ली है स्टेशन 1 की. तो मैं कहाँ लिखूंगी इसकी वैल्यू? स्टेशन 1 के रो में और बैक साइड के कॉलम में. सो द वैल्यू इज 2.925 मीटर्स. अब हमने क्या किया? अब हमने
आगे की तरफ हम मूव करें, इस डायरेक्शन में हमने जाना है, ए से बी तक जाना है। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे, हमने देखा कि हम इस स्टेशन 2 की साइड ले रहे हैं। तो पहले तो स्टेशन का नाम लिख लेते हैं। स्टेशन का नाम क्या है? स्टेशन 2। अब अगर आप देखेंगे तो स्टेशन 2 के बाद मैं किसको साइड कर रही हूँ? स्टेशन 3 को साइड कर रही हूँ, फिर स्टेशन 4 को साइड कर रही हूँ। और कहाँ से? इंस्ट्रूमेंट कौन सी लोकेशन पे है? इंस्ट्रूमेंट सेम ही लोकेशन पे है। तो जो स्टेशन 2 पे वैल्यू है स्टाफ रीडिंग की, वो कैसी साइट है? इंटरमीडिएट साइट। ये कैसी साइट है? इंटरमीडिएट साइट। तो इसलिए हम इसको स्टेशन 2 के कॉलम में लिखेंगे, स्टेशन 2 के रो में लिखेंगे, पर इंटरमीडिएट साइट के कॉलम में लिखेंगे। सो दिस वैल्यू इज 3। क्लियर? अब हम आगे चले। आगे जब हम चले तो हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन से स्टेशन को साइड किया? स्टेशन 3 को साइड किया। अब ये जो स्टेशन 3 है, ये ना ही मेरी इस लोकेशन से, इंस्ट्रूमेंट के लोकेशन से, ना ही मेरी फर्स्ट साइट है, ना ही मेरी लास्ट साइट है। तो ये भी कैसी साइट हो गई? इंटरमीडिएट साइट हो गई। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू है जो मैं कहाँ लिखूंगी? इंटरमीडिएट कॉलम में लिखूंगी स्टेशन 3 के। तो दैट वैल्यू इज 2.750। तो यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट कॉलम में इसको लिख दिया। अब अगर हम देखें तो जब मैं स्टेशन 4 को साइड करती हूँ, तो स्टेशन 4 को साइड करने के बाद मैंने नोटिस किया कि जो मेरा ये इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ ले जाऊंगी? इस लोकेशन पे ले जाऊंगी। जब मैं इसको इस लोकेशन पे ले जा रही हूँ, मतलब ये इस पर्टिकुलर लोकेशन से, अगर मैं इसको हम बोल दें I1, this is I2, this is I3 and this is I4। So I2 से कि कैसी साइट है? लास्ट साइट है। इसके बाद मैं I2 से अपना इंस्ट्रूमेंट क्या कर दूंगी? शिफ्ट कर दूंगी। सो दिस इज द 4 साइट। जो लास्ट साइट हम लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट लोकेशन से, उसको हम क्या बोलते हैं? 4 साइट। तो स्टेशन 4 की हमने साइट पे हमने साइट करा है, रीडिंग ली है, और वो रीडिंग कितनी है? 3.365 एंड दिस इज अ 4 साइट। ठीक है, इसलिए हमने इसको 4 साइड के कॉलम में रखा। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट को I2 से उठाया और कहाँ ले गई? I3 पे ले गई। जब मैं I3 पे लेके आई, तो अब मैं क्या लूंगी? सबसे पहले बैक साइड। तो जो फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं, वो ऑलरेडी जिस स्टेशन की मैंने रीडिंग 4 साइड ले रखी होती है, उसी स्टेशन को हम साइड करते हैं। तो स्टेशन 4 था मेरा 4 साइड पे। अब बैक साइड पे भी कौन आ गया है? स्टेशन 4 ही आ गया है। इसकी वैल्यू क्या है? 2.255। यहाँ से जो मेरी फर्स्ट रीडिंग है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? बैक साइड। अब हम क्या करते हैं? अब मैंने स्टेशन 5 की रीडिंग ली। अब जैसे ही मैं स्टेशन 5 की रीडिंग ले रही हूँ, मैंने एक चीज नोटिस करी कि इस रीडिंग के बाद मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को फिर से शिफ्ट करके कहाँ ले जाऊंगी? I4 पे ले जाऊंगी। लोकेशन चेंज कर दी, तो मतलब दिस इज द लास्ट रीडिंग फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट लोकेशन। तो ये लास्ट रीडिंग क्या हो जाती है? 4 साइड हो जाती है। तो स्टेशन 5 पे हमारे पास 4 साइड की वैल्यू क्या है? 2.560। दिस इज द 4 साइड। इसलिए हमने स्टेशन 5 के 4 साइड के कॉलम में इसको लिख दिया है। अब मैंने I3 से अपना इंस्ट्रूमेंट उठाया और कहाँ ले गई इसको? I4 पे। I4 पे जैसे ही लेके गई, मैंने क्या ली? फर्स्ट रीडिंग। और फर्स्ट रीडिंग क्या होती है? हमेशा हमारी बैक साइड। और बैक साइड हम कौन से पॉइंट की लेते हैं? जिसकी हमने ऑलरेडी 4 साइड ले रखी हो, या फिर वो बेंचमार्क हो। तो हम स्टेशन 5 की ऊपर बैक साइड लेंगे। वो बैक साइड की वैल्यू कितनी है? 1.905। सो दिस इज माई बैक साइड। अब अगर हम देखें तो हम इस पॉइंट 6 पे आ गए, स्टेशन 6 पे आ गए। और स्टेशन 6 ना ही मेरी फर्स्ट साइट है, ना ही मेरी लास्ट साइट है। तो ये कैसी साइट हो जाएगी? इंटरमीडिएट साइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटरमीडिएट साइट। तो ये इंटरमीडिएट साइट के कॉलम में आ जाएगा 1.680। तो स्टेशन 6 कैसे साइट पे आया है? इंटरमीडिएट साइट पे फॉल किया है। अब हम लास्ट में पहुंच गए कहाँ पे? स्टेशन बी पे। और जैसे ही हम स्टेशन बी पे पहुंचे, यहाँ पे हमने अपनी जो सर्वेइंग है उसको क्लोज कर दिया। जब मैं सर्वेइंग को क्लोज कर रही हूँ, तो हमें पता है कि हम हमेशा किस पे क्लोज करते हैं? 4 साइड पे क्लोज करते हैं।
तो ये वैल्यू कौन से कॉलम में एंटर की जाएगी? फोरसाइट के कॉलम में एंटर की जाएगी। दैट वैल्यू इज 2.475। और वैसे भी ये जो ये रीडिंग है ये क्या है? लास्ट रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन I4, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फोरसाइट। और हमने हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमारा सर्वेइंग शुरू होता है रिड्यूस लेवल की कैलकुलेशन के लिए, लेवलिंग जब हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग हमारी बैक साइड होती है और लास्ट रीडिंग हमारी फोरसाइट होती है। ठीक है, इस बेंचमार्क को मैं स्टेशन ए भी बोल सकती हूँ क्योंकि हमने इसको क्या नाम दे रखा है? स्टेशन ए नाम दे रखा है यहाँ पे। तो आप बेंचमार्क भी लिख सकते हैं, आप स्टेशन ए भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी फर्दर कैलकुलेशंस कैसे की जाएंगी। जब भी हम कैलकुलेशन करने लगते हैं राइज और फॉल मेथड से, पहले तो हमने ये रीडिंग्स फिल आउट कर लेनी है कि कौन सी बैक साइड है, कौन सी इंटरमीडिएट साइड है, कौन सी फोर साइड है, और रिस्पेक्टिव स्टेशंस के रोज में उनको एंटर कर देना है। अब हमने निकालना है राइज। व्हाट इज राइज? राइज कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है? या तो हम राइज कैलकुलेट करेंगे या फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फॉल कैलकुलेट करेंगे। हम कैसे करते हैं? हम जो प्रीवियस स्टेशन क्या है मेरे पास? ए, और जो नेक्स्ट स्टेशन है, जो फॉलोइंग स्टेशन है, उसकी रीडिंग को माइनस करेंगे। मतलब मैं इस रीडिंग से किसको माइनस करूंगी? इसको माइनस करूंगी। अगर मेरे इस रीडिंग को माइनस करके वैल्यू पॉजिटिव आती है, इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा? वो राइज हो जाएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? हमने स्टेशन की साइट, कोई भी जो भी स्टेशन इन क्वेश्चन है उसकी साइट या रीडिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, माइनस क्या करना है? फॉलोइंग स्टेशन की रीडिंग, माइनस रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन। फॉलोइंग मतलब अगला स्टेशन। फॉलोइंग स्टेशन, फॉलोइंग स्टेशन मतलब क्या हुआ? अगला स्टेशन। जैसे कि पहला स्टेशन क्या था? ए था। ए की रीडिंग से मैंने किसको माइनस किया? स्टेशन 1 की रीडिंग को। ए के बाद आ रहा है 1 तो इसलिए इसको माइनस किया। अब मैंने बैक साइड क्यों नहीं माइनस की? क्योंकि अगर आप यहाँ फिगर में देखें तो मैंने इस लोकेशन से I1 से क्या देखा था? पहले बैक साइड देखी थी और फिर क्या देखा था? फोर साइड देखी थी। तो मैं क्या माइनस करूंगी? बैक साइड से फोर साइड माइनस होगी। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? हम एक बारी ट्राई करके देख लेते हैं। 2.230 माइनस 2.005 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? दिस इज प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इन कैलकुलेशंस में, 0.225। सो 0.225 मीन्स कि ये कैसा है? पॉजिटिव है। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। तो मैं इसको किस कॉलम में लिखूंगी? राइज के कॉलम में लिखूंगी। फर्स्ट जो रो है वो एम्प्टी रहेगी क्योंकि आपने क्या किया है? आपने तो इस कॉलम का राइज कैलकुलेट करा है कि इस पॉइंट का ये स्टेशन इस स्टेशन से कितना ऊपर है, तो कितना राइज है स्टेशन ए से? इसका 0.225 का राइज है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 0.225। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे। स्टेशन 1 से अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? स्टेशन 2 पे जा रहे हैं। तो स्टेशन 1 पे अभी फोर साइड हमने क्योंकि इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया है तो हम किस पे चले जाएंगे? बैक साइड पे चले जाएंगे। बैक साइड से क्या माइनस करेंगे? अब अगली जो भी साइड है वो क्या है? इंटरमीडिएट साइड है। तो मतलब अगर मैं राइज और फॉल का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो या राइज या फिर फॉल, वो डिपेंड करेगा साइन पे। वो कैसे आ जाएगा? बैक साइड माइनस फोर साइड। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बैक साइड में से आप फोर साइड माइनस करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं? आप बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड माइनस करें। जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि स्टेशन 1
से हमने किसकी डिफरेंस निकालना है, स्टेशन 2 का डिफरेंस निकालना है। तो मतलब जब मैं स्टेशन 1 से स्टेशन 2 गई तो मैं क्या माइनस करूंगी, ऐसे माइनस करूंगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट राइज और फॉल जो भी आएगा वो डिपेंड करेगा साइन पे, विल बी इक्वल टू बैक साइड क्या है मेरे पास, बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड इज इक्वल टू 2.925 और इंटरमीडिएट साइड क्या है 3.000। तो ये वैल्यू आती है मेरे पास माइनस ऑफ 0.075। क्योंकि ये वैल्यू माइनस है तो ये क्या होगी, ये ऑटोमेटिकली फॉल हो गई। तो मैं इसको कहाँ लिखूंगी, मैं इसको फॉल के कॉलम में लिखूंगी, दैट इज 0.075। अब यहाँ पे मुझे साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉलम में लिख दिया है। तो जो भी रीडिंग पॉजिटिव आएगी वो राइज के कॉलम में जाएगी और जो भी रीडिंग नेगेटिव आएगी वो फॉल के कॉलम में जाएगी, इसलिए अब मुझे साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बैक साइड में से मैंने इंटरमीडिएट साइड माइनस करी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्टेशन 1 से जब आप स्टेशन 2 जाते हैं तो आपको एक उतराई मिलेगी, आपको एक डाउनफॉल मिलेगा, कितने का, 0.075 मीटर्स का डाउनफॉल मिलेगा। अब नेक्स्ट हमने जाना है स्टेशन 2 से स्टेशन 3 पे। स्टेशन 2 से स्टेशन 3 पे जब हम जाएंगे, अभी दोनों ही इंटरमीडिएट साइड्स हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, intermediate side of the previous station minus intermediate side of the following station। पहले वाले स्टेशन की इंटरमीडिएट साइड में से अगले स्टेशन की इंटरमीडिएट साइड माइनस कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या माइनस कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे माइनस कर रही हूँ। सो आई कैन राइट 3.000 minus 2.750 which is equal to प्लस 0.250। अब क्योंकि ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये राइज हो जाएगा। तो मैं इसको किस कॉलम में लिखूंगी, राइज के कॉलम में लिखूंगी 0.250। क्या मतलब है इसका, कि जब मैं पॉइंट स्टेशन 2 से स्टेशन 3 पे जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अपहिल स्लोप मिलेगा, चढ़ाई मिलेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं चढ़ाई दिख रही है हमें कि अपहिल जा रहा है हमारा स्लोप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास स्टेशन 4 आ गया, अब चेंज पॉइंट आ गया है। चेंज पॉइंट में क्या होगा, स्टेशन 3 की रीडिंग से हमें क्या माइनस करना होगा, स्टेशन 4 की रीडिंग। तो स्टेशन 3 की रीडिंग से जब मैं स्टेशन 4 की रीडिंग माइनस करूंगी तो कौन सी रीडिंग माइनस करूंगी, 4 साइड। तो एक और फॉर्मूला क्या हो गया राइज और फॉल निकालने का, इंटरमीडिएट साइड में से आपने क्या माइनस करना है, 4 साइड माइनस करनी है। इंटरमीडिएट साइड में से मैंने क्या माइनस किया, 4 साइड माइनस किया। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन करती हूँ तो मेरे पास आता है 2.750 माइनस 3.365 which is equal to 0.615 नेगेटिव ऑफ 0.615। नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फॉल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मैं इसको कहाँ लिखूंगी, 0.615। 0.615 नेगेटिव फॉल का मतलब है कि स्टेशन 3 से जब मैं स्टेशन 4 जा रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, उतराई मिलेगी, मुझे डाउनहिल स्लोप मिलेगी। ऐसी ही स्लोप दिख रही है हमें यहाँ पे, स्टेशन 3 से स्टेशन 4 आते आते हमें कैसी स्लोप मिल रही है, डाउनहिल स्लोप मिल रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे चेंज पॉइंट पे, अब हम आ जाते हैं स्टेशन 5 पे। तो हमें देखना है स्टेशन 4 से स्टेशन 5 पे जब हम आ रहे हैं तो एक तो हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारे पास कुछ बैक साइड है, इस बैक साइड से मुझे क्या माइनस करना होगा, 4 साइड माइनस करनी होगी, बैक साइड से 4 साइड माइनस करनी होगी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। इसको जब हम कर रहे हैं तो 2.255 minus 2.560, so that is equal to minus of 0.305। माइनस है तो मतलब क्या है, फॉल हो रहा है। मतलब जब मैं स्टेशन 4 से स्टेशन 5 पे आ रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, उतराई मिलेगी, डाउनहिल स्लोप मिलेगी। डाउनहिल स्लोप दिख रही है हमें यहाँ पे,
तो हम इसको लिखेंगे फॉल के कॉलम में 0.305। अब नेक्स्ट स्टेशन क्या है? स्टेशन 5 से हमने कहाँ जाना है? स्टेशन 6 पे जाना है। स्टेशन 5 पे हम क्या देखेंगे? बैक साइड में से क्या माइनस कर देंगे? इंटरमीडिएट साइड माइनस कर देंगे। तो बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड माइनस कर दी। अगर मैं इसकी वैल्यूज लिखूं तो वो हो जाती हैं 1.905 minus 1.680. So that is equal to 0.225 और ये 0.225 क्या है? राइज है क्योंकि पॉजिटिव आया है। सिंस द वैल्यू इज पॉजिटिव मतलब हमें एक अपहिल स्लोप मिलने वाली है 5 to 6। तो यहाँ पे कैसी स्लोप है? अपहिल स्लोप। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी? इसकी वैल्यू राइज में आएगी 0.225। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो लास्ट स्टेशन है। लास्ट स्टेशन में क्या हो रहा है? हमने इंटरमीडिएट साइड 6 स्टेशन से स्टेशन बी पे जाना है। तो इंटरमीडिएट साइड से मैं क्या माइनस करूंगी? 4 साइड माइनस करूंगी। तो जब मैं इंटरमीडिएट साइड से 4 साइड माइनस करती हूँ मेरे पास वैल्यू आती है 1.680 minus 2.475 which is equal to minus of 0.795। तो माइनस ऑफ 0.795 मतलब ये फॉल में आ जाएगा। तो इसको लिख सकती हूँ 0.795 क्योंकि ये क्या आया है? नेगेटिव वैल्यू आई है। तो ये किस में आ जाएगा? फॉल में आ जाएगा। मतलब हमें एक डाउनहिल स्लोप मिल रही है जो हम देख सकते हैं फिगर में भी कि ये कैसे स्लोप है? डाउनहिल स्लोप। तो हमने याद रखना है जब हमें राइज और फॉल कैलकुलेट करने हैं तो हम जो बैक साइड होगी, अगर हम देखेंगे कि दो स्टेशन के बीच में हमारे पास कैसी साइड है। अगर बैक साइड है तो बैक साइड और फोर साइड है तो बैक साइड से फोर साइड माइनस होगी। अगर हमारे पास कोई बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन है तो बैक साइड से इंटरमीडिएट साइड माइनस होगी। दोनों ही इंटरमीडिएट साइड्स हैं तो इंटरमीडिएट साइड से इंटरमीडिएट साइड माइनस होगी। अगर एक इंटरमीडिएट साइड है और दूसरी फोर साइड है तो इंटरमीडिएट साइड में से फोर साइड माइनस होगी। मतलब जो भी पिछली स्टेशन की रीडिंग है उससे आपने अगले स्टेशन की रीडिंग माइनस करनी है। इससे अब हमें क्या मिल गया? राइज और फॉल। अब रिड्यूस लेवल कैसे कैलकुलेट करें? यूजिंग दीज राइजेस एंड फॉल्स। जो हमें आरएल गिवन है उस आरएल में अगर हमारे पास राइज आता है, अगर आपका स्टेशन ए से स्टेशन 1 पे राइज हो रहा है तो आप आरएल में वो वैल्यू क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। राइज का मतलब क्या है? अपहिल स्लोप है, चढ़ाई है। तो आरएल ऑफ पॉइंट 1 क्या हो जाएगा? RL of point 1 will be equal to RL of point A plus rise। ठीक है, तो कितना है? 742.73755 plus 0.225। So that is equal to 742.980। So यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 742.980। अब जब स्टेशन 1 से स्टेशन 2 जा रही हूँ मैं तो क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। मतलब RL ऑफ स्टेशन 2 कैसे आएगा? RL ऑफ स्टेशन 2 विल बी इक्वल टू RL ऑफ स्टेशन 1 माइनस फॉल। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास राइज आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर हमारे पास फॉल आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा फ्रॉम द RL ऑफ द प्रीवियस स्टेशन। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आती हैं? 742.980 minus 0.075। So that is equal to 742.905। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 742.905। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास फिर से राइज है तो अब हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करेंगे? 742.905 में हम 0.250 ऐड कर देंगे। मैं इसको ऐड करूंगी और इसको कहाँ लिख दूंगी? इधर लिख दूंगी। क्योंकि ये राइज है तो ये ऐड हो रहा है। मेरे पास वैल्यू आएगी इक्वल टू 743.155। अब हमारे पास क्या है?
अब हम RL ऑफ 0.3 पे पहुंच गए, पर जब 0.4 पे जा रहे हैं तो मेरे पास फॉल हो रहा है, तो मैं ये क्या करूंगी, मैं इस RL से इस फॉल को माइनस कर दूंगी, और माइनस करके क्या वैल्यू आती है मेरे पास, 742.540 742.540। सो ये हो गया फॉल के बाद। अब फिर से हमारे पास क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू माइनस होती है तो मेरे पास वैल्यू आती है 742.235। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से राइज पे जा रहे हैं, तो राइज पे जाते हैं तो राइज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे ही राइज ऐड होगा मेरे पास RL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 742.235 प्लस 0.225 इज इक्वल टू 742.460। अब क्या होगा, अब हम फिर से फॉल में आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस 742.460 माइनस 0.795, दैट गिव्स मी 741.665। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि RLs कैसे कैलकुलेट करने हैं, अगर आपको राइज दिया है, अगर आपको फॉल दिया है, और राइज और फॉल कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब मेन बात आती है चेक की, हम चेक कैसे लगाएं। अभी तक हम जो चेक लगा रहे थे वो चेक होता था समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। अब एक और चीज हमने इसमें ऐड कर दी है, ये सारे टर्म्स जो हैं दे शुड बी इक्वल टू सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल, सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल। जितने भी राइज हुए हैं और जितने भी फॉल हुए हैं उनके सम्स को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है आपस में, और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक चेक। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ये चेक कैलकुलेट करना चाहें तो समेशन ऑफ बैक साइड हमारे पास आता है इक्वल टू 9.315, दिस इज द समेशन ऑफ बैक साइड, और समेशन ऑफ फोर साइड आता है हमारे पास 10.405। वैसे ही समेशन ऑफ राइज आता है हमारे पास इक्वल टू 0.7, और समेशन ऑफ फॉल आता है हमारे पास इक्वल टू 1.790। सो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं इन दिस इक्वेशन, मेरे पास वैल्यू आती है, समेशन ऑफ बैक साइड क्या है 9.315, समेशन ऑफ फोर साइड क्या है 10.405, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इट इज इक्वल टू माइनस 1.090। अब लास्ट RL देखते हैं, लास्ट RL क्या है, लास्ट RL इज इक्वल टू 741.665, और फर्स्ट RL क्या है 742.755। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आती है, इन दोनों को माइनस करके दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.090। अब लास्ट चेक देखते हैं, लास्ट में है हमारे पास समेशन ऑफ राइज, समेशन ऑफ राइज इज 0.7 और समेशन ऑफ फॉल इज 1.790। तो आपके पास कितना आता है, ये माइनस ऑफ 1.090। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा चेक था कि ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी, ये सारी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए थी, ये सारी वैल्यूज इक्वल आई हैं, माइनस ऑफ 1.090 के इक्वल है ये तीनों वैल्यूज। सो दिस कंक्लूड्स हाउ टू कैलकुलेट राइज एंड फॉल and how to evaluate the reduced level using these rise and fall। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा
In the next lecture, we'll be discussing numericals based on this rise and fall method. So, thank you and stay tuned.